दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि आप अगर रे डायग्राम बनाते हो माइक्रोस्कोप का, जो कि बोर्ड में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, आपको पता होगा। तो कैसे हम लोग उसको रे डायग्राम को क्वेश्चंस को बनाएं ताकि इन लेस टाइम वी कैन ड्रॉ द डायग्राम विथ एक्यूरेसी, क्योंकि ये बोर्ड में 3 मार्क्स का बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होगा। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें एरर करते हैं। तो हम लोग अभी इसको स्टेप वाइज स्टेप अच्छी तरह से सीखेंगे। आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करोगे, क्योंकि जनरली आप इरेजर बहुत ज़्यादा यूज करते हो और टाइम खाता है 3 मार्क्स, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोग मेथड देखने वाले हैं उसमें मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर स्टेप्स को एग्जैक्टली एज इट इज़ फॉलो करो तो आपके एक भी मार्क्स नहीं जाएंगे और एक जगह भी इरेजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप पेन से भी बनाते हो तो आई कैन गारंटी हो कि कहीं भी गलती नहीं होगी। तो लेट अस स्टार्ट विथ स्टेप बाय स्टेप। तो पहला काम क्या करना है कि आप प्रिंसिपल एक्सिस पहले बना लोगे। प्रिंसिपल एक्सिस आप ड्रॉ कर लो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या करना है, आप कोई भी एक पोजीशन जहाँ पर कि ऑब्जेक्टिव आप देने वाले हो एक चूज कर लो और वहाँ पर आप लेंस भी बना दो। कीप इन द माइंड कि माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है, तो बहुत ज़्यादा ये आप एपर्चर नहीं लोगे, ये लेंस को बना दोगे, ठीक है। इतना काम कंप्लीट हो गया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ऑब्जेक्ट को विदाउट प्लेसिंग एनीवेयर आपको करना क्या है कि एक लाइन जो ऑब्जेक्टिव के पोल से जाता है वो लाइन को एकदम लेस स्लैंडिंग के साथ बना लेना है। जैसे ये लाइन आप स्केल की मदद से इसको पहले बनाओगे। बी केयरफुल, पहले आप ऑब्जेक्ट को प्लेस नहीं करोगे कहीं पर, माइंड में रखना। जस्ट ये लाइन बना लेना है एंड कीप इन द माइंड कि ये एंगल जो है ना, ये दोनों के बीच में जो एंगल है, एंगल छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब आपको जहाँ भी ऑब्जेक्ट रखना है रख दो, ठीक है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है ये। अब दूसरा काम क्या करना है कि हॉरिजेंटल लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लो। स्मरण रहे, मैंने पहले हॉरिजेंटल लाइन नहीं ड्रॉ किया है, पहले मैंने इंक्लाइंड वाला लाइन ड्रॉ किया है। कहो कि सर क्यों? अभी हम बात करेंगे कि क्यों। क्योंकि आप अगर पहले हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करोगे तो आप उसको रिफ्रैक्ट कराने के बाद इंटरसेक्ट नहीं करा सकते हो। लेकिन पहले मैंने ये लाइन जब बना लिया तो अब हम इसको ज़बरदस्ती इंटरसेक्ट करा सकते हैं। ये पॉइंट ले लो एक, और अब क्या करो, इसको जस्ट एक स्केल की मदद से आप इसको जोड़ दो बस डायरेक्टली। दिस इज योर जॉब, बिकॉज वी हैव दिस फ्रीडम नाउ। लेकिन आप पहले अगर ये वाला लाइन बना लेते, ये जो मैंने सेकेंड टाइम बनाया, उस लाइन को अगर पहले आप बना लिए होते तो शायद आप उसको इंटरसेक्ट नहीं करा पाते। इस चलते हमें वो काम पहले करना है। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्यों करवा रहा हूँ। चलो, यहाँ तक आपका 90% काम हो गया है। अब यहाँ पर एक आप इमेज बना दोगे। इमेज बन गया, इमेज हमारा इनलार्ज दिख भी रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी एफ डाल दो, ठीक है। ये एफ ओ हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए। अब इसको पहले यहाँ पर एक बड़ा सा एपर्चर बना दो यहाँ पर लेंस का। ये हमारा आई पीस बनने वाला है। ऑफ कोर्स लेंसेस हम लोग थीन यूज करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाओगे। ये हमारा थीन लेंस बन गया, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फाइनल इमेज फॉर्मेशन। अब फाइनल इमेज के लिए फिर से आप डायरेक्ट इसको रिफ्रैक्ट नहीं कराओगे, ये कराओगे आप गलत कर लोगे, ठीक है। तो ये काम पहले नहीं करना है। पहले क्या करना है, पहले आपको यहाँ से एक डॉटेड लाइन बना दो। स्केच के हेल्प से आप यहाँ से एक डॉटेड लाइन बनाओ। आप कहोगे सर आपने तो नहीं बनाया, मैं इसको डॉटेड अप करता हूँ क्योंकि सिस्टम है, मेरे पास स्केच यहाँ पर नहीं है, ठीक है। मैंने ये डॉटेड कर दिया। अब इसको और डॉटेड आगे बढ़ाओ, और जहाँ पर आपको मर्जी हो, आपको जहाँ पर मन करता हो इमेज बनाने का, वहाँ पर आप इमेज बना दो पहले। दिस इज चीटिंग मेथड, ठीक है। आप पहले इमेज को बना दो। मान के चलो मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ पर इमेज बना दूँ, तो मैं यहाँ पर चलो इमेज बना देता हूँ। दिस इज माई फाइनल इमेज, ठीक है। वर्चुअल है तो इसको ही डॉटेड कर देता हूँ। चलो, इमेज बन गया। अब करना क्या है आपको कि अब इसको आप डॉटेड वे में कनेक्ट करो यहाँ से।
ये दो वो जो रिफ्रैक्टेड होकर के आए हैं इनसे जोड़ो, इन दोनों को, और फिर इनको भी डॉटेड करो। आप इनको भी डॉटेड कर दो, क्योंकि ये वर्चुअल रेज हैं। यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट जाने वाला है वो आपका डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग है तो हमने वर्चुअल रेज पीछे मीट कराया, अब इसी के डायरेक्शन में यहाँ पर आप रिफ्रैक्ट करा दो रेज को, एंड प्लेस योर आई ओवर हियर। बस हो गया मेरा रे डायग्राम कंप्लीट। अब बताओ, इसमें तुम खुद से बता सकते हो कहाँ पर आपको लगा कि मिस्टेक हो सकता है। देयर इज़ नो चांसेस ऑफ कमिटिंग मिस्टेक। अब हम सारा इसका मार्किंग कर देते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया यू ओ, इधर हो गया भी ओ, ये हो गया आपका यू ई। अब ध्यान देना, चूंकि वर्चुअल इमेज बना है इस चलते एफ ई इधर रहेगा, ठीक है। और फाइनल इमेज मैं बनाया हूँ लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो ये हो गया भी ई जो कि होगा माइनस डी। अब ध्यान से देखो तो ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस, इनके बीच में जो सेपरेशन है उसी को कहते हैं हम लोग लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो एल कितना हो जाएगा, भी ओ प्लस यू ई, बहुत सिंपल दिख रहा है। सो भी ओ प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ यू ई। कोई कहे कि सर यू ई तो निगेटिव आएगा, चलो मैग्नीट्यूड ले लेना है। और मैग्नीफिकेशन की बात करें अगर तो एम हो जाएगा क्या, एम ओ इंटू एम ई कहते हैं हम लोग, तो एम ओ हो जाएगा भी ओ बाई यू ओ, और एम ई होता है आप सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़े हो। बस हो गया मैग्नीफिकेशन। तो आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू ड्रॉ द डायग्राम एंड एज वेल एज टू राइट डाउन लेंथ एंड मैग्नीफिकेशन। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, और आपको अगर टेलीस्कोप का भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखो, आई विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।